हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें घनमूल निकालना है। जैसे चैप्टर 6 या पार्ट 6 में हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का हम क्या निकालते थे, वहाँ पे वर्गमूल निकालते थे। अब इसी के द्वारा ये जो वर्गमूल निकालना हमने वहाँ पे सीखा था ना, इसी के द्वारा हम घनमूल निकालना भी सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या का अगर मुझे वर्गमूल निकालना है, जैसे मैंने निकालना है 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो उसके लिए मैं क्या करता था, यहाँ पे इनके अभाज्य गुणनखंड करते थे हम वहाँ पे। ठीक है, जैसे 16 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मतलब 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद क्योंकि वर्गमूल हमें निकालना है तो 2 2 के जोड़े बनाते थे। ठीक है, 2 2 के ऐसे हमने जोड़े बना दिए। तो यहाँ पे देखो इस 2 के बदले 1 2 लिखते थे, फिर यहाँ पे ऐसे 2, तो इनको गुणा करके 2 दूनी कितना आएगा 4। मतलब अगर मुझे 16 का वर्गमूल निकालना है तो ये किस संख्या का वर्गमूल होगा, ये होगा 4 का। ऐसे इसको निकाला जाता था। और वर्गमूल का साइन इस प्रकार से होता है, जैसे बराबर का ये साइन है वैसे ही वर्गमूल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी विधि थी, गुणनखंड वाली विधि थी ये। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम इसी विधि का हमें प्रयोग करना है, बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे 27 का घनमूल निकालना है, तो पहले मैं 27 के गुणनखंड करूँगा। तो गुणनखंड ऐसे करने मैंने आपको बताए थे ना, तो ये तरीका तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले 3 का भाग करेंगे, यहाँ पे होगा 9, फिर 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3, और फिर 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब जो 27 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े ऐसे बना रहे थे, बट जो घनमूल होगा ना उसमें उसमें हमें क्या करना होगा, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। इस प्रकार से देखो 3 संख्याओं के बदले हम क्या करेंगे, अब एक संख्या को लिखेंगे, या यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि 27 का जो घनमूल होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब देखो वर्गमूल का चिन्ह तो ये वाला था, अब घनमूल का क्या होगा, देखो सेम टू सेम वैसे ही हमें बनाना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो वर्गमूल का और घनमूल का दोनों सेम हो गए। अब देखो पता कैसे लगेगा कि कौन सा वर्गमूल है कौन सा घनमूल है। तो घन का मतलब होता है 3। ठीक है, घन का मतलब 3, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। तो अगर वर्गमूल के साथ में यहाँ पे 3 लगा है तो इसका मतलब ये किसका है, घनमूल का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करके मैंने बता दिया कि ऐसे इनको लिखा जाता है। देखो यहाँ तक ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी जो हमने इससे पिछले वाले पार्ट या इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी हैं। यहाँ पे घनमूल निकालने के लिए केवल क्या करना है, यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनाते थे। अब घनमूल निकालने के लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा, लास्ट में 3 3 के हमें जोड़े बनाने होंगे बस। ठीक है, अब कैसे बनाने होंगे, जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि पहला इसमें दिया है 64, पहली संख्या आपको दिख रही होगी यहाँ पे 64 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। तो पहले हम 64 के गुणनखंड निकाल देंगे। तो देखो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इकाई के अंक में 4 आ रहा है। अब 4 में 2 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, फिर 2 का भाग जाएगा। अब देखो अगर आपको ऐसे भाग करना नहीं आता है तो क्या करेंगे, 64 में 2 का भाग करना है। भाग करके देखना लास्ट में यहाँ पे 32 ही आएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 का भाग तो ये 2, फिर 2 का भाग तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 1। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो 64 है उसके गुणनखंड निकाल दिया। अब गुणनखंड देखो ये अभाज्य हैं, देखो 2 अभाज्य संख्या है इसीलिए इनको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 आ रहा है 6 बार, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को 6 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसका घनमूल हमें निकालना है तो मैंने क्या बोला था लास्ट में, हम क्या कर देंगे 3 3 के जोड़े बना देंगे। तो इन 3 2 के बदले 1 3 1 2 आएगा, और इन 3 2 के बदले यहाँ पे 1 2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 64 है, और घनमूल का साइन मैंने ऐसे आपको बताया था, ऐसे बना दो फिर यहाँ पे 3 लिख दो, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 गुणा 2 मतलब ये हो जाएगा 4। अब 4 जो है मतलब 4 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो 64 का घनमूल है वो हमारे पास आ गया 4। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 4 का क्यूब है, 4 का घन है वो किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। अब 4 का घन मतलब 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 64 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो पहला पार्ट इसमें हो गया। वैसे ही देखो दूसरा पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो इसका दूसरा पार्ट दिया है 512।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 512। अब 512 के हमें क्या करने होंगे, पहले गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 आ रहे हैं। तो 2 आने का मतलब 2 में 2 का भाग जाता है, इसीलिए इस पूरी संख्या में भी जाएगा। तो यहाँ पे 512 हो रहा है, तो 2 दूनी 4, फिर 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर दोबारा देखो 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 8। फिर दोबारा 2 का भाग तो यहाँ पे 4। फिर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और लास्ट में यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसके मैंने गुणनखंड कर दिया। अब ये जो 512 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो देखो 2 इसमें 9 बार आएगा, तो यहाँ पे मैं 1 2 9, तो देखो मैंने यहाँ पे 2 को 9 बार गुणा कर दिया। अब 3 3 के जोड़े बना दो, तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके बदले 2, इसके बदले भी 2 और इसके बदले भी 2। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो 512 होगा इसका अगर मुझे घनमूल निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8। मतलब जो 512 का घनमूल होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो देखो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही तीसरे पार्ट के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो इसमें दिया है 10,648, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,648। अब इसमें पहले 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 8 आ रहा है तो 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, यहाँ पे 1 तो 6 दूनी 12 दोबारा और यहाँ पे 2। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 में तो 2 का भाग नहीं जाता है ना, मतलब इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अब फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 का ट्राई करेंगे। तो 3 के लिए मैंने क्या बोला था, ये जो अंक है इनको जोड़ दो। तो 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8। अब देखो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जाता मतलब 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 के लिए इकाई के अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 है। 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, तो 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का इसमें ट्राई करके देख लो। देखो 7 का भाग इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, बचा कितना हमारे पास 6 बचा, तो 63 होगा। 7 में 63, 1 से इस बच रहा है, मतलब 7 का भी नहीं जाएगा इसमें। अब 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, फिर 11 का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब 11 का ट्राई करके देख लो एक बार, क्योंकि देखो 8 9 और 10 इसका मैंने क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ना, अभाज्य गुणनखंड इसके निकालने हैं। तो 7 8 9 तो अभाज्य संख्याएं नहीं है। देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है और फिर 11 है। तो देखो इसका नहीं जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, तो फिर सीधे 11 का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे देखो 11 का भाग करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 कम 11। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। फिर 11 दूनी 22, फिर 1 से इस बचा तो 11 हो रहा है, मतलब 11 का भाग चले जाएगा, 11 कम 11, तो ये होगा 121। फिर दोबारा 11 का भाग जाएगा तो 11 कम 11, फिर 1 बचा और 11 कम 11। ठीक है, फिर यहाँ पे 11 होगा और लास्ट में 1 आ रहा है। इसका मतलब जो 10,648 है इसके गुणनखंड कर दिए। देखो 2 कितनी बार, 3 बार, 2 3 बार आ रहा है और वैसे ही 11 भी 3 बार आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, 3 3 के जोड़े बना दो अगर मुझे घनमूल निकालना है। तो 3 3 के जोड़े बना दिया, तो इसके बदले यहाँ पे 2, इसके बदले यहाँ पे 11। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10,648 का जो घनमूल होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 2 गुणा 11 के बराबर। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 10,648 इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 11 दूनी 22, तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा पार्ट देखो इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 27,000। तो पहले यहाँ पे 27,000 लिख दो, उसके बाद गुणनखंड करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले तो 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग, ये सम संख्या है, 0 सम संख्या है, इसीलिए 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, फिर 2 0 उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा 2 का भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 15 होगा, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 1 तो 5, तो फिर 1 0 और उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 15, 7 दूनी 14 और यहाँ पे हो जाएगा 5।
अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इस पूरे में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करने के लिए मैंने बोला था इसके अंकों को जोड़ दो। अब देखो 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि इन सारे अंकों को जोड़ दो, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे 3 आ रहे हैं ना, तो 3 में 3 का भाग जाता है तो इसको छोड़ दो, इसमें भी 3 का भाग जाता है तो इसको भी छोड़ दो। तो केवल 7 और 5 12, इसको जोड़ेंगे तो देखो 12 में भाग जाता है, तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इनको जोड़ के 12 आ रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसका मतलब पूरे में 3 का भाग जाएगा। और दूसरा तरीका इन सबको जोड़ दो, तो 3 और 3 6, 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब दोबारा इसमें वही चीज़ करेंगे, तो 3 का भाग करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 5 2 7 8 9 जा रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9, फिर 2 तो 7 3 21 और 5 3 15। अब दोबारा 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 और 2 7 और 1 8, 8 में देखो 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब करेंगे इसमें सीधे 5 का भाग, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 25, ठीक है। दोबारा 5 का भाग करेंगे तो दोबारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 का भाग करेंगे तो लास्ट में हो जाएगा 1। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 27,000 है उसके गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं, देखो 2 आ रहा है 2 बार, 3 बार, सॉरी 2 आ रहा है 3 बार, वैसे ही 3 आ रहा है 3 बार, और वैसे ही 5 आ रहा है कितनी बार 3 बार। तो ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। अब 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो देखो 3, इन 2 3 के बदले 1, इनके बदले 1, इनके बदले 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे भी 5। तो इसका मतलब जो 27,000 है ना, उसका अगर मुझे घनमूल निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दिए 15 दूनी 30, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर अगर इसका अगला पार्ट हमें करना है तो देखो इसका अगला पार्ट ये वाला है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संख्या क्या है 15,625। तो ठीक है, यहाँ पे इसके गुणनखंड निकालना शुरू कर दो। तो देखो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 में 2 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का ट्राई करेंगे तो इसके अंकों को जोड़ दो, तो यहाँ पे 5 और 1 6, 6 5 और 2 7, देखो इसमें भी मतलब जो अंक हैं वो जोड़ के कितना मिल रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ये वाली संख्या मैंने जोड़ी 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। अब देखो 6 में 3 का भाग जाता है तो इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर 6 में भी 3 का भाग जाता है तो इसको जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इन तीनों को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें 3 का भाग तो जाएगा। उसके बाद 5 और 2 यहाँ पे आ रहा है 7। अब देखो 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, तो उसके बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 5। अब 5 का भाग इसमें जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दिए 15, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ पे 2 बचा तो 5 पंजे 25, ठीक है। दोबारा 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 छः 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। दोबारा 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। दोबारा 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर दोबारा 5 का भाग तो यहाँ पे 5, फिर दोबारा 5 का भाग लास्ट में 1। मतलब जो 15,625 है उसको मैं लिख सकता हूँ कितना 5 1 2 3 4 5 6, 5 को 6 बार गुणा करना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 बार गुणा कर दिया। अब 3 3 के जोड़े बना दो, तो 3 3 के और ये 3 के, तो यहाँ पे इसके बदले 1 5, इसके बदले भी 1 5, मतलब जो 15,625 है इसका अगर मुझे घनमूल निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5 के। 5 गुणा 5 होता है 25, तो यहाँ पे देखो 25 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 25 का घनमूल ये संख्या है, ठीक। तो ये वाली संख्या भी हमने निकाल दी। बाकी इसमें देखो अगला क्वेश्चन ये वाला दिया है, तो देखो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा होगा छोटे छोटे नंबर भी हैं, बाकी ये नंबर और ये नंबर बड़ा है, तो ये इसको मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिए है इसमें आपको कमेंट करके भी बताना होगा कि इसके कितने आंसर आ रहे हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे इसका आंसर हमें देना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद ये कौन सा पार्ट है 5 और 6, छठा पार्ट है तो यहाँ पे 6 लिख देना और उसके बाद आंसर लिख देना। वैसे ही इसके लिए, वैसे ही इसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है
17 मतलब 175 और 616, ठीक है। तो इसके गुणनखंड अगर हम करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 का भाग इसमें चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 15 और है 7 दूनी 14, फिर 1 होगा तो 8 दूनी 16। अब देखो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा मतलब यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो ये पूरा 8 हो जाएगा, तो मतलब 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, फिर 9 दूनी 18, फिर इसमें यहाँ पे देखो 0 में भाग नहीं जा रहा है तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना आएगा, ये 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पे एक हासिल यहाँ आएगी तो 8 दूनी नहीं सॉरी 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, दोबारा 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो इसमें नहीं जाएगा भाग तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, पूरा 19 होगा तो 9 दूनी 18, फिर 15, 7 दूनी 14, फिर 12, यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी नहीं सॉरी 4 दूनी 8, फिर 1 तो 17 हो गया, तो 8 दूनी 16, फिर ये हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 दूनी 4, फिर 7 दूनी 14, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 दूनी 6, फिर 7 दूनी 14, और यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो 6 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 17, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग कर दो इसमें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंग में 3 आ रहा है जो कि एक विषम संख्या है, तो कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 3 का ट्राई कर दो तो 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 3 6 और 4 कितना होता है 10, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 5 का भी नहीं जाएगा, फिर 7 का ट्राई कर दो एक बार, देखो 7 चौको 28, 6 बच रहा है, देखो इसमें 7 का भाग चले जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौको 28, कितना बच रहा है 6 बच रहा है, तो 63 होगा, तो 7 में 63, ठीक है। तो 49 आ रहा है तो 49 में 7 का भाग दोबारा जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 7, फिर 7 और लास्ट में 1। तो आपको दिख रहा होगा इसके बदले ये जो संख्या है क्या है, ये 175 616, इसका गुणनखंड मैंने कर दिया 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 7 3 बार आ रहा है तो 1 2 और 3, ठीक है। अब 3 3 के जोड़े बना दो तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 और 1 2, 2 नहीं यहाँ पे 7 आएगा, तो इसके बदले 2, इसके बदले भी 2, इसके बदले भी 2, यहाँ पे 7, तो आपको दिख रहा होगा 17 5 6 1 6। इसका अगर मुझे घनमूल निकालना है तो किसके बराबर होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इसका गुणा करके देख ले तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 कितना होगा 56, तो 56 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया, उसके बाद मैंने कौन कौन से बताए थे, ये और ये वाले आपके लिए होमवर्क थे, तो लास्ट में ये वाला बचा तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे है 110 592, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाग करना शुरू कर दो, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 आएगा तो सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 19, मतलब 9 दूनी 18, और फिर हो जाएगा 6। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर दोबारा 2 का भाग तो 1, यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, फिर 1 और फिर ये हो जाएगा 2। दोबारा 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 दूनी 14, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर दोबारा 2 का भाग तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 3 और 2, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग कर दो इसमें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 1 और 6, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आएगा 1। अब देखो इसमें नहीं जाएगा, देखो इसमें तो भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे, फिर क्या होगा, ये पूरा 16 इसमें आएगा, ठीक है। तो 16 मतलब यहाँ पे 8 दूनी 16। अब 108 हो रहा है तो दोबारा 2 का भाग जाएगा तो 5 और 4,
फिर दोबारा इसमें 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो ये 27 हो रहा है। अब इसमें केवल 3 का भी भाग जाएगा, ठीक है, मतलब 3 का भाग इसके बाद जाएगा क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर 3 का भाग तो यहाँ पे 3, फिर 3 का भाग यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो इतनी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी पड़ रही है, तो जो 1 1 0 5 9 2 है ना, तो इसके गुणनखंड कर दिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 2 12 बार और 3 3 बार। अब क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो 1 2 3 और यहाँ पे देखो 12 होना था तो एक कम कर दिया मैंने शायद से, तो 3 ये 2 का पेयर बन गया, फिर ये 3, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही कर दिया ना, तो 12 होने थे तो ये पेयर बन रहा है। तो इसके बदले 2, इसके बदले भी 2, इसके बदले भी 2, इसके बदले भी 2 और यहाँ पे 3, तो इसका मतलब जो 11 0 5 9 2 है, इसका अगर मुझे घनमूल निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार और गुणा 3, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दिए कितना हो जाएगा 48, तो इसका आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसके मैंने लगभग सारे पार्ट, देखो केवल 3 पार्ट इसमें बचे हैं जो आपके लिए होमवर्क है, तो 3 पार्ट, एक तो ये, एक ये और एक ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे और फिर कमेंट करके बताएंगे कि इनका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।